आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं गंगाराम शकलानी, देवभूमि उत्तराखंड के भगवान महर्षि की तपस्थली अगस्त्यमुनि से आप सभी को प्रणाम करता हुआ आज मैं इस YouTube के अंश में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि भगवान गणेश का पूजन सर्वप्रथम क्यों किया जाता है। हम किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले श्री गणेशाय नमः, मंगल मूर्ते नमः आदि का उच्चारण करते हैं। भगवान गणेश का पूजन सर्वप्रथम क्यों किया जाता है, इसी संदर्भ में मैं कुछ पुराणों की कथाएं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो सर्वप्रथम हम भगवान गणेश का ध्यान करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस पौराणिक मंत्र के साथ ही मैं भगवान गणेश की पूजा सर्वप्रथम क्यों की जाती है, यह बात आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। शिव पुराण में एक कथा आई है कि एक बार सभी देवता लोग भगवान शंकर के पास कैलाश में गए और उन सभी देवताओं ने भगवान शंकर की आराधना की। कहा कि कंठे यस्य विराजिते ही गरलम गंगा जलम मस्तके वामांके गिरिराज गौरी तनया जाया भवानी स्थिता नंदी स्कंद गणाधिनाथ सहित केदारनाथ प्रभो केदारांचल संस्ततो ही सततम कुर्यत सदा मंगलम। सभी देवताओं ने दत्त चित्त होकर के भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर माँ पार्वती के साथ विराजमान थे। देवताओं के आराधन करने के पश्चात भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और उन देवताओं से पूछा कि भाई तुम ये बताओ, तुम इतने सारे देव लोग आज इस कैलाश पर्वत में कैसे आ गए हैं। तो सभी देवताओं ने हाथ जोड़ करके भगवान शंकर से कहा कि महाराज, आप सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, मैं सब समझता हूँ, लेकिन आप यह बताइए कि आपके यहाँ आने का कारण क्या है। तब सभी देवताओं ने एक स्वर में कहा कि महाराज, भगवान देवादिदेव महादेव कि हमारे सामने एक शंका उत्पन्न हो गई है कि सर्वप्रथम किस देव की पूजा की जाए, और इसी द्वंद्व में हम सब लगे हुए हैं। इसका निर्णय केवल आप ही कर सकते हैं कि आप बताइए कि सर्वप्रथम पूजनीय कौन होगा। बस इस बात का निर्णय अब आपको ही करना है। भगवान शंकर ने सभी देवताओं की बातों को सुना और उन देवताओं से कहा कि तुम सभी देवता प्रथम पूजनीय हो, अब तुम लोग इसका निर्णय कर लो। लेकिन सभी देवताओं ने कहा कि भाई यह बात नहीं हो सकती है, आप ही इसका निर्णय करेंगे। तो भगवान शिव ने पार्वती की तरफ देखा और कुछ मुस्कुराए, और मुस्कुरा करके भगवान शंकर ने उन देवताओं से कहा कि यदि तुम इस बात का निर्णय नहीं कर सकते हो तो चलो मैं ही इसका निर्णय कर लेता हूँ। तो भगवान शंकर ने कहा कि कौन प्रथम पूजनीय होगा, इसकी तुम लोगों को एक परीक्षा देनी होगी। भगवान शंकर ने कहा, क्या तुम इस परीक्षा
मैं सम्मिलित होने के लिए तैयार हो। तो सभी देवताओं ने हाँ भरी कि महाराज देवादिदेव शंकर, आप जैसा कहोगे हम करने के लिए तैयार हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि तुम सारे देवता लोग जो यहाँ पर जिनका आगमन हुआ है, उनसे मेरा एक निवेदन है कि जो इस पृथ्वी के 3 चक्कर सबसे पहले मार करके इस कैलाश में आएगा, वही सर्वप्रथम पूजनीय होगा। सभी देवताओं ने कहा बस इतनी सी बात, हम अभी जाते हैं और पृथ्वी की 3 परिक्रमा करके आपके सामने उपस्थित होते हैं। सभी देवतागण अपने वाहनों में बैठ करके इस पृथ्वी की परिक्रमा को करने के लिए चल दिए। वहाँ पर जो गणेश भगवान विद्यमान थे, उन्होंने सोचा कि सभी देवगण अपने बड़े बड़े और तीव्रगामी वाहनों में बैठ करके इस पृथ्वी की परिक्रमा को करने के लिए चले गए हैं, और मेरा वाहन चूहा है। मेरा चूहा जो मेरा वाहन है वो विधिवत रूप से इस पृथ्वी की 3 परिक्रमा नहीं कर सकता है। लेकिन भगवान गणेश की बुद्धि बहुत ही तीव्र है। उन्होंने कुछ देर सोचा और उनका जो वाहन चूहा था उसमें बैठ गए, और बैठ करके शिव और माँ पार्वती की 3 परिक्रमा उनकी कर दी, और उनके सामने खड़े हो गए, और खड़े होकर के हाथ जोड़ने लग गए। कहा कि मैं पृथ्वी की 3 परिक्रमा करके आ चुका हूँ। तो भगवान शंकर ने कहा कि भाई इतनी जल्दी तुम यह परिक्रमा कैसे कर पाए? तो गणेश जी ने कहा कि माता और पिता की जो आदमी परिक्रमा कर लेता है उसे सब कुछ मिल जाता है, और मेरे लिए मेरे माँ और पिता सब कुछ हैं। और इस बात को सुन करके भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और गणेश जी को वरदान दे दिया। कहा कि जाओ, आज से किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले तुम्हारी पूजा होगी। इतना आशीर्वाद गणेश जी को दिया, और तभी जितने भी देवगण इस पृथ्वी की पूजा करने के लिए गए थे वो 3 परिक्रमा करके वहाँ पर आ गए। वहाँ पर आकर के भगवान शंकर ने कहा कि भाई सबसे पहले इस पृथ्वी की 3 परिक्रमा को गणेश जी ने किया है, तो सबसे पहले पूजा का अधिकार भी गणेश जी को ही होगा। सर्वप्रथम गणेश जी की ही पूजा कर दी जाएगी। तो सभी देवताओं ने भगवान शंकर से कहा कि यह कैसे? तो शंकर जी ने कहा कि गणेश अपने वाहन चूहे में बैठ करके इसने मेरी 3 परिक्रमाएं, मेरी और पार्वती की 3 परिक्रमाएं की है, और वास्तव में माता और पिता से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम आज से पूजा गणेश जी की ही होगी। पद्म पुराण में एक दूसरी कथा आती है, इसका उद्बोधन भी मैं इस अंश में आपको बताऊंगा। एक कथा आती है पद्म पुराण में कि एक बार सभी लोग ब्रह्मा जी के पास गए, सभी देव लोग ब्रह्मा जी के पास गए, और उन्होंने भी यही बात ब्रह्मा जी से कही कि ब्रह्मा जी, आप यह बताइए कि सर्वप्रथम किस देवता की पूजा यहाँ पर की जाएगी। तो इस बात को सुन करके ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूँ, क्या तुम इसका उत्तर मुझे दोगे? तो सभी देवताओं ने कहा कि हाँ बिल्कुल हम देंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरा प्रश्न यह है कि जो इस पृथ्वी की परिक्रमा 7 बार करेगा
और 7 बार परिक्रमा करने पर जो सबसे पहले मेरे सामने आएगा उसी की ही पूजा सर्वप्रथम की जाएगी। सभी देवता लोग अपने वाहनों में बैठे और इस पृथ्वी की 7 परिक्रमा करने के को चल दिए। इतने में गणेश भगवान जी भी अपने वाहन चूहे में बैठ करके इस पृथ्वी की 7 परिक्रमा करने को जा रहे थे। तभी नारद जी का आगमन वहाँ पर होता है। नारद जी गणेश जी से पूछते हैं कि गणेश तुम कहाँ जा रहे हो? तो गणेश जी कहते हैं कि भाई ब्रह्मा जी का आदेश हुआ है कि जो इस पृथ्वी की 7 परिक्रमा करेगा सर्वप्रथम उसकी पूजा होगी। तो नारद जी ने कहा गणेश तुम कितने भोले हो, माता और पिता से बड़े इस दुनिया में कौन हो सकता है। तुम जाओ उनकी परिक्रमा करो या यहीं पर राम शब्द को लिख करके और उसकी 7 परिक्रमा कर लो। राम ही विष्णु का स्वरूप है। इस बात को सुनकर के गणेश जी ने जमीन में राम शब्द को लिखा और उसकी 7 परिक्रमा कर डाली। और 7 परिक्रमा करने के पश्चात गणेश जी ब्रह्मा जी के पास आए और कहा कि महाराज मैं तो इस पृथ्वी की 7 परिक्रमा करके आ चुका हूँ, अब आप आदेश करें। इस बात को सुनकर के ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और गणेश जी से कहा कि जाओ मैं आज से तुम्हें वरदान देता हूँ कि सबसे पहले इस संसार में तुम्हारी पूजा होगी, तुम देवताओं में श्रेष्ठ होंगे और सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा की जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते रहिए मेरे अगले ब्लॉग को। मैं गंगाराम शकलानी देवभूमि उत्तराखंड के अगस्त्यमुनि से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ।